वीकेंड का वार में आप सभी का स्वागत है। 14 से 20 जुलाई के बीच ऐसे 7 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आए हैं जो सीधे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में पूछे जा सकते हैं। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। 14 जुलाई 2026 राष्ट्रीय समाचार। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। भारतीय रेलवे अपनी पहली हाइड्रोजन चालित यात्री ट्रेन शुरू करने के अंतिम चरण में है। यह ट्रेन हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलेगी और पर्यावरण में केवल जल वाष्प उत्सर्जित करेगी। नेक्स्ट खबर है अहमदाबाद का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। गुजरात के अहमदाबाद शहर ने एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में सफल आयोजन के माध्यम से अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। नेक्स्ट है दिल्ली एनसीआर में SO2 प्रदूषण। एक नए शोध के अनुसार दिल्ली एनसीआर के 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से 81% सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन उन संयंत्रों से हो रहा है जिन्हें प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली लगाने से छूट मिली हुई है। नेक्स्ट है उमंग पोर्टल की प्रगति। डिजिटल इंडिया के तहत चलने वाले उमंग पोर्टल पर सरकारी सेवाओं की संख्या बढ़कर 2446 हो गई है। यह प्लेटफॉर्म हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत समेत 23 भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है। नेक्स्ट है अब पर्यावरण और जैव विविधता से जुड़ी हुई खबरें। नई वनस्पति प्रजाति की खोज। अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में बेगोनिया क्वाड्रिकॉर्नुआलाटा नामक पौधे की एक नई प्रजाति खोजी गई है। इसकी पत्तियां घने लाल भूरे बालों से ढकी होती हैं। नेक्स्ट है असम में दुर्लभ उल्लू। वन्यजीव शोधकर्ताओं ने असम के जंगलों में एक अत्यंत दुर्लभ ऑस्ट्रेलियाई घास उल्लू को देखने की पुष्टि की है। यहाँ पे नेक्स्ट खबर है कूदने वाली मकड़ियों की नई प्रजाति। तो ये इससे अलग टॉपिक है, अलग खबर है, तो इसलिए यहाँ पर इसको हम अलग करके अच्छे से पढ़ेंगे। कूदने वाली मकड़ियों की नई प्रजातियाँ। वैज्ञानिकों ने पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता अनुसंधान के तहत जंपिंग स्पाइडर की 3 नई प्रजातियों की खोज की है। नेक्स्ट है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड न्यूज़। यूके का ईरान पर प्रतिबंध। यूनाइटेड किंगडम ने अपने नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों के तहत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर पर कड़े प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है यहाँ पे अरेंडेल 1 उपग्रह। अंतरिक्ष में रात के समय पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश परावर्तित करने के लिए अरेंडेल 1 नामक एक विशेष उपग्रह का परीक्षण किया जा रहा है। इसका उपयोग आपातकालीन स्थितियों और सौर ऊर्जा उत्पादन का समय बढ़ाने के लिए किया जाएगा। ये साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई खबर है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण दिवस। विश्व युवा कौशल दिवस। हर साल 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, जिसकी पूर्व संध्या यानी कि एक दिन पहले की शाम को ही यानी कि 14 जुलाई पर देश विदेश में कई कौशल विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। नेक्स्ट है अब हमारा 15 जुलाई 2026 से रिलेटेड करंट अफेयर्स। 14 जुलाई का हमने फिनिश कर लिया है। तो पहले है अंतर्राष्ट्रीय और व्यापारिक संबंध। भारत यूके व्यापार समझौता। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता तथा द्वैध अंशदान अभी समय 15 जुलाई 2026 से आधिकारिक रूप से प्रभावी हो गए हैं। यह एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता है जिसमें वस्तुओं, डिजिटल व्यापार और सेवाओं को शामिल किया
गया है। नेक्स्ट है इंडो पैसिफिक रणनीति। भारत ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ रक्षा, समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए अपनी दक्षिणी हिंद प्रशांत रणनीति को तेज कर दिया है। अब जानेंगे विज्ञान एवं अंतरिक्ष से जुड़ी हुई खबरें। प्रौद्योगिकी गगनयान मिशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो अनुसंधान संगठन ने गगनयान चालक दल मॉड्यूल से जुड़े 3 प्रमुख सुरक्षा और तकनीकी अहर्ता, ये टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर अपनी मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है यहाँ पर राष्ट्रीय और विधिक मामले को जानेंगे। तो यहाँ पे इससे पहली न्यूज़ है जुड़ी हुई, ट्रायल इन एब्सेंटिया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत अभियुक्त की अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने के प्रावधान पर चर्चा तेज हुई है, क्योंकि NIA विशेष अदालत ने आतंकी मामलों में हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। नेक्स्ट है साइबर सुरक्षा रिपोर्ट। सीसा की हालिया रिपोर्ट में AI के बढ़ते उपयोग से वित्तीय क्षेत्र में AI विषमता और साइबर खतरों के तेजी से बढ़ने की चेतावनी दी गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर महत्वपूर्ण दिवस से जुड़ी हुई खबरें। विश्व युवा कौशल दिवस, जो हमने अभी पहले 14 जुलाई में भी पढ़ा है। हर साल की तरह 15 जुलाई को दुनिया भर में विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। इसमें युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के कौशल से लैस करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। नेक्स्ट है अब यहाँ पर 16 जुलाई से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें, राष्ट्रीय एवं सरकारी योजनाएं। पहली है सेमिकॉन इंडिया 2026 से जुड़ी हुई खबर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट के साथ सेमिकॉन 2.0 को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है मोबाइल फ़ोन निर्माण योजना MPMS। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 62,500 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन के साथ नई मोबाइल निर्माण योजना को हरी झंडी दिखाई, जिसका लक्ष्य भारत को वैश्विक हब बनाना है। नेक्स्ट है यहाँ पर ग्रामोदय कार्यक्रम। नाबार्ड ने अपने स्थापना दिवस के अवसर पर ग्रामीण विकास को गति देने के लिए ग्रामोदय कार्यक्रम की शुरुआत की है। नेक्स्ट है यहाँ पर मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म सेवा, ये बिहार से जुड़ी हुई खबर है। बिहार सरकार ने धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों की हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल विकास पैकेज। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 1 लाख ग्रामीण घरों और 2,400 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी है। अब जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं सुरक्षा से जुड़ी हुई खबरें। पहला है बिम्स्टेक बैठक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। भारत क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में 5वीं बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है ब्रिक्स बैठक। ये जितनी भी बैठकें होती हैं इनके अलग से आप नोट बनाइएगा। भारत ने हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम मंत्रियों की बैठक की सफलतापूर्वक मेजबानी की हैदराबाद में, ठीक है, जिसमें डिजिटल रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पर
चर्चा हुई है। नेक्स्ट है दक्षिण चीन सागर विवाद। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ सहित 14 देशों ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण दक्षिण चीन सागर में चीन के क्षेत्रीय दावों को अवैध घोषित कर दिया है। अब जानेंगे पर्यावरण विज्ञान एवं संस्कृति से जुड़ी हुई खबर। पहला है इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात के गिर के जंगलों में करीब 60 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भारतीय ग्रे हॉर्नबिल पक्षी की वापसी देखी गई है। नेक्स्ट है थुक्काची अप्सहायेश्वर मंदिर, ये तमिलनाडु के तंजावुर स्थित इस प्राचीन चोल कालीन मंदिर के ऐतिहासिक पुनरुद्धार कार्य को यूनेस्को एशिया प्रशांत विशिष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये अहम खबर है, इसको आप अंडरलाइन करिएगा। नेक्स्ट है कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशंसा दिवस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महत्व और इंसानी जीवन में इसके बदलावों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 16 जुलाई को दुनिया भर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशंसा दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है भाषाई पहचान। मेघालय सरकार ने राज्य की सांस्कृतिक पहचान को बचाए रखने के लिए खासी और गारो भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। नेक्स्ट है 17 जुलाई 2026 से रिलेटेड न्यूज़, राष्ट्रीय और राज्य समाचार। पहला है महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम 2026। महाराष्ट्र इस नए अधिनियम के माध्यम से महिला किसानों के अधिकारों को कानूनी मान्यता देने और इसे लागू करने वाला भारत का पहले राज्य बना है। नेक्स्ट है भारत की पहली नाइट सफारी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में देश की पहली नाइट सफारी के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है। नेक्स्ट है असाध्य रोग से ग्रसित कैदियों की रिहाई। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी सरकारों को मानवीय आधार पर गंभीर और लाइलाज बीमारी से पीड़ित कैदियों की गरिमा की रक्षा के लिए उनकी शीघ्र रिहाई की पारदर्शी नीति बनाने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट है आपके लिए साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई खबर। गगनयान मिशन पर नया प्रतिबंध। अंतरिक्ष विभाग ने गगनयान मिशन से जुड़े इसरो के वैज्ञानिकों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और इस्तीफों की नियमित स्वीकृति पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट है यहाँ पर वंदे मातरम अपमान निवारण संशोधन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान का निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन को मंजूरी दी है, जिसके तहत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का जानबूझकर अपमान करने पर अधिकतम 3 वर्ष की जेल या जुर्माना लगाया जा सकेगा। अब जानेंगे अर्थव्यवस्था और व्यवसाय से जुड़ी हुई खबर। पहला है रघुराम राजन की नई नियुक्ति। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं। ये पूर्व गवर्नर डॉक्टर रघुराम रंजन को अमेरिकी फेडरल रिजर्व के एक महत्वपूर्ण टास्क फोर्स में नियुक्ति जो है किया गया, उनको नियुक्त किया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट है मोबाइल फ़ोन विनिर्माण योजना MPMS। भारत सरकार ने घरेलू स्तर पर मोबाइल उत्पादन बढ़ाने, आयात कम करने और रोजगार सृजन के लिए मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम की शुरुआत की है। नेक्स्ट है CAFE थर्ड मानदंड प्रस्तावित। भारत सरकार के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने यात्री वाहनों के लिए नए निगमीय औसत ईंधन दक्षता मानदंड प्रस्तावित किए हैं, जिसका उद्देश्य 2027
से 2032 के बीच कार्बन उत्सर्जन और ईंधन की खपत को चरणबद्ध तरीके से कम करना है। नेक्स्ट है स्मार्ट राइज रिटायरमेंट प्लान। एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने वित्तीय रूप से सुरक्षित सेवानिवृत्ति योजना के लिए स्मार्ट राइज नामक नया पेंशन प्लान लॉन्च किया है। नेक्स्ट अब जानेंगे हम रक्षा और विज्ञान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। पहला है संयुक्त कार्यबल 154 यानी कि 154 CTF 154 भारतीय नौसेना के नेतृत्व में संयुक्त समुद्री बलों CMF की साझेदारी के साथ 4 दिवसीय बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा और रक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट है भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता। वर्तमान में भारत के 27 स्थानों पर 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर संचालित हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 8.78 गीगावाट है तथा 10 नए रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। नेक्स्ट है स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी हुई खबर। पहला है साइक्लोस्पोरियासिस संक्रमण चर्चा में रहा। साइक्लोस्पोरियासिस एक खाद्य दूषित हरी पत्तेदार सब्जियों और पानी में पाए जाने वाला साइक्लोस्पोरा काइटानेंसिस नामक सूक्ष्म परजीवी के कारण फैलता है। यहाँ पे आप इसका नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट है 18 जुलाई 2026 से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। पहला है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय दिवस। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इनके बारे में आपको NCERT के जो मैंने नोट्स कराए हुए हैं पॉलिटी 6 क्लास के, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रीय और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नेल्सन मंडेला के जन्मदिन के अवसर पर हर साल 18 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। ये पहले अश्वेत व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति बने थे। इन्होंने काफी संघर्ष भी किया है श्वेत अश्वेत को लेकर। नेक्स्ट है यहाँ पर राष्ट्रीय और रक्षा से सुरक्षा से जुड़ी हुई खबर। पहला है INS मालवन। भारतीय नौसेना जल्द ही इसे अपने बेड़े में शामिल करेगी। यह माहे श्रेणी का दूसरा पनडुब्बी रोधी उथले जलपोत है, जिसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से बनाया गया है। नेक्स्ट है रणनीतिक अवसंरचना सम्मेलन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO के रणनीतिक अवसंरचना सम्मेलन को संबोधित किया। BRO अब पूरी तरह से रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट है शौर्य विजय यात्रा। रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई। नेक्स्ट है सूचकांक एवं रिपोर्ट निवेश से जुड़ी हुई खबर। अनुकूलता सूचकांक यानी कि IFI 2026 नीति आयोग द्वारा जारी इस इंडेक्स में महाराष्ट्र ने प्रथम स्थान और गुजरात ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। यह राज्यों की निवेश आकर्षित करने की क्षमता का आकलन करता है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था एवं तकनीक से जुड़ी हुई खबर। विश्वास 2026 योजना। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO, ये जो पेपर होता है ये भी UPSC ही कंडक्ट कराती है, ने जुर्माना और हर्जाने से जुड़े विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटारे
के लिए विश्वास 2026 की शुरुआत की है। नेक्स्ट है सेमिकॉन 2.0 परियोजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इस योजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है यहाँ पर बॉस स्कैम चेतावनी। सेबी, आप सेबी का भी फुल फॉर्म याद रखेंगे, ने विनियमित संस्थाओं को इस साइबर धोखाधड़ी के प्रति सचेत किया है, जिसमें जालसाज, डीपफेक तकनीक, एआई आवाज़ और फर्जी वीडियो कॉल से वरिष्ठ अधिकारियों का रूप धारण कर धन ट्रांसफ़र करवाते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण विज्ञान एवं कृषि से जुड़ी हुई खबर। लाउंडेकिया वाइन स्नेक। हाल ही में अहेतुल्ला लाउंडेकिया नामक लता सर्प प्रजाति चर्चा में रही। इम्पॉर्टेंट है ये, इस तरह के नाम पीसीएस में आ सकते हैं। जो दिन में सक्रिय रहने वाला एक वृक्षीय सांप है। नेक्स्ट है ग्राम उद्यम कार्यक्रम। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड ने ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अपने 45वें स्थापना दिवस पर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। अब जानेंगे नेक्स्ट खबर जो है 19 जुलाई 2026 से रिलेटेड, इनको जानेंगे हम। 19 जुलाई का करंट अफेयर्स राष्ट्रीय एवं राज्य समाचार के अंतर्गत पहला है यहाँ पर तीसरा नमस्ते दिवस। भारत में 14 जुलाई 2026 को तीसरा नमस्ते दिवस मनाया गया। इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नमस्ते योजना के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है अहमदाबाद नगर निगम का रिकॉर्ड। जुलाई 2026 में गुजरात के अहमदाबाद नगर निगम ने महज 1 घंटे में 3.61 लाख पौधे लगाकर ये रिकॉर्ड दर्ज किया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन वज्रा। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने ऑपरेशन वज्रा के तहत पुणे में एक अत्याधुनिक अवैध मेफेड्रोन निर्माण प्रयोगशाला का भंडाफोड़ किया है। नेक्स्ट है यहाँ पर दुर्गा स्क्वाड की शुरुआत। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड लॉन्च किया है। नेक्स्ट है यहाँ पर ऊंजा जीरा और सौंफ को जीआई टैग। गुजरात के प्रसिद्ध ऊंजा जीरा और ऊंजा सौंफ को आधिकारिक तौर पर जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जैसे नासिक के वाइट प्याज को भी मिला हुआ है ना, उसी तरीके से तो इसको भी जो है टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है रक्षा एवं सैन्य अभ्यास से जुड़ी हुई खबर। पिच ब्लैक 2026। भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी 17 जुलाई 2026 को ऑस्ट्रेलिया के डार्विन पहुंची। वायुसेना 20 जुलाई से शुरू होने वाले रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स के बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2026 में भाग ले रही है। नेक्स्ट है भारतीय दल की ताकत। इस अभ्यास के लिए भारतीय दल में 4 राफेल लड़ाकू विमान, 2C-17 परिवहन विमान और 120 से अधिक वायुसेना कर्मी शामिल हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय एवं अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई खबर। ग्रीस बना 10वां देश। भारतीय डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाने वाला ग्रीस दुनिया का 10वां देश बन गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026। टाइम आउट के लेटेस्ट हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में लंदन को दुनिया के सबसे खुशहाल शहरों में शीर्ष स्थान मिला है। किसको? लंदन को। नेक्स्ट है खेल समाचार से जुड़ी हुई खबर।
यस्तिका भाटिया का ऐतिहासिक शतक। भारतीय महिला क्रिकेटर यस्तिका भाटिया ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण एवं वन्य जीव से जुड़ी हुई खबर। भारतीय ग्रे हॉर्नबिल का प्रजनन, अभी जिसके बारे में हमने पहले ऊपर पढ़ा था। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य में लगभग 6 दशकों यानी कि 60 साल के बाद भारतीय ग्रे हॉर्नबिल का सफल प्रजनन दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है 20 जुलाई 2026 का करंट अफेयर्स और ये स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है। पहले तो इससे जानते हैं फीफा विश्व कप 2026, स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर फीफा विश्व कप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट है यहाँ पर विश्व शतरंज दिवस। हर साल 20 जुलाई को दुनिया भर में विश्व शतरंज दिवस जो है मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड चेस डे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय समाचार से जुड़ी हुई खबर। पहला है इसमें 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में 72वां नेशनल फिल्म अवार्ड यानी कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई। नेक्स्ट है C295 यानी कि 295 विमान का परीक्षण। टाटा और एयरबस ने गुजरात में पहले मेड इन इंडिया C295 एयरक्राफ्ट की पहली टेस्ट फ्लाइट का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट है यहाँ पे न्यूज़ वकीलों के लिए आचार संहिता। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वकीलों के लिए सोशल मीडिया आचार संहिता लागू की है। ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य रिपोर्ट। एक नए अध्ययन के अनुसार भारत में 10 में से 9 वयस्कों में लिपिड यानी कि कोलेस्ट्रॉल का स्तर असामान्य पाया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय से जुड़ी हुई खबर। पिच ब्लैक 2026 अभ्यास। भारतीय वायुसेना ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 में भाग लेने के लिए अपने राफेल लड़ाकू विमान भेजे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री लेबर पार्टी के एंडी बर्नहैम को यूनाइटेड किंगडम का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। नेक्स्ट है ब्रिटिश स्टील का राष्ट्रीयकरण। ब्रिटेन सरकार ने रणनीतिक उद्योग और रोजगार की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश स्टील का राष्ट्रीयकरण कर दिया है। तो ये हमारा 14 जुलाई से 20 जुलाई तक का जो पूरा वीकेंड का वार था, करंट अफेयर्स था, ये यहाँ पर फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को इससे हेल्प ज़रूर मिलेगी और आप लोगों को ये वीडियो पसंद भी आने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें। और कोई भी आपको कोई दिक्कत हो, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स चाहिए या किसी एग्ज़ाम से जुड़ी हुई जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको अपने टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो जो भी अगर आपको बात करनी है आप वहाँ पर भी मुझसे कर सकते हैं। तो कल मिलते हैं नए टॉपिक्स, नए नोट्स के संग और लाइव भी आइएगा 7 बजे कल शाम को। लाइव में आपको एनालिसिस होता है मेंस के PYQ। तो